नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, अब तक हमने जो है आदिकाल के कितने प्रश्न कर लिए हैं? तो आदिकाल के हमने जो है अब तक 225 प्रश्न कर लिए हैं। कितने? 225 प्रश्न, यानी कि आपके 9 वीडियो के माध्यम से 225 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। एक वीडियो में आपके 25-25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी चल रही है, तो एक में 25 प्रश्न है, तो 9 में आपके 225 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आज अपनी 10वीं वीडियो है और 10वीं वीडियो में हम फिर से 25 प्रश्न करने वाले हैं आदिकाल के, और आपके फिर 250 प्रश्न जो हैं आदिकाल के कंप्लीट हो जाएंगे। साथियों, ऐसे ही हम आपके जो कम से कम ऐसे मान लो आदिकाल के जो हैं 500 प्रश्न करेंगे। इस 500 प्रश्नों के माध्यम से, जिसमें आपके पुराने एग्जाम में आए हुए सारे जितने क्वेश्चन आदिकाल के, तो वो सारे आपके एक तो रिवीजन के हिसाब से आपके जो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको एग्जाम में अगर एग्जाम की दृष्टि से कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो भी आपको इनमें से देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं हम आज के प्रश्नों के अपने। पहला प्रश्न आपके यानी कि 226 नंबर का प्रश्न है। जो जिण शासन बसियऊ सो बई कई यड सारू, जो पालई सई बाऊ करी सोब सरी पावई पारू। एक आपके सामने पंक्ति है साथियों, कि ये पंक्ति किसकी है। पंक्ति बहुत कठिन है, बोलने में थोड़ा मेरे मेरे से भी थोड़ा बोलने में ऐसा ही रहता है कि मैं नहीं बोल पाती हूँ ऐसी पंक्तियाँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए कि ये पंक्ति मैं आपको अच्छे से बोल के बताऊँ। जो जिन शासन बस्यऊ सो बई कहियड़ साऊ, जो पालई सई बाऊ करी सो सरी पावी पावई पारू। तो साथियों, ये पंक्ति आपकी किसकी है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने सरप्पा की है, दूसरा ऑप्शन है देवसेन की है, तीसरा ऑप्शन आपके सामने हेमचंद्र की है, या फिर डी ऑप्शन आपके सामने कणप्पा की है। तो साथियों, आपके सामने जो ये पंक्ति है ये किसकी है? देवसेन की है। किसकी? देवसेन की। और इनके जो रचना के बारे में हम बात करते हैं कि देवसेन की रचना कौन सी है, तो श्राव का चार। कौन सी है इनकी रचना? श्राव का चार। तो साथियों, आपका जो पहला ऑप्शन क्वेश्चन है 226 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कि ये पंक्ति किसकी है? आपके देवसेन की है। अगर हम इनकी रचना के बारे में बात करें तो कौन सी हो जाएगी? श्राव का चार। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। ये पंक्ति आपके साथ पिछले एग्जाम में पूछी गई है, मोस्ट है, तो आपको फिर से दोबारा इस पंक्ति के बारे में अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये पंक्ति जो है आपके पिछली बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपके लिए तो महत्वपूर्ण हो गई, दोबारा भी आ सकती है। पंक्ति है आपके सामने, पंडिय सैल सत बखानई देहई रुद्ध बसंत न जानई। पंडिय सैल सत बखानई देहई रुद्ध बसंत न जानई। अम, अमना गमन न तेन विखंडिय, तो वे विलज्जई बनई हूँ पंडिय। पंक्ति किसकी है साथियों? वैसे आपको साथियों एग्जाम में ये यहीं तक आती है पंक्ति, जो पिछली बार पूछा गया है तो वो पंक्ति यहीं तक आई है, कि पंडित सैल सत बखानहि देहि रुद्र बसंत न जानहि। उक्त पंक्ति किस कवि की है? तो आपके सामने एग्जाम में इतनी सी ही पंक्ति आएगी, तो आपको इस पंक्ति के माध्यम से बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है गोरखनाथ की है, बी ऑप्शन आपके सामने सरप्पा की है, सी ऑप्शन है आपके सामने लुईपा की है, या फिर डी ऑप्शन है आपके सामने डोम्बिपा की है। तो साथियों, इस पंक्ति के बारे में हम बात करते हैं और काफी बार पढ़ भी चुके हैं हम इस पंक्ति को। तो ये पंक्ति आपके कौन सी हो जाएगी? सरप्पा की हो जाएगी। किसकी है? सरप्पा की। ये पंक्ति किसकी है? आपके कौन से कवि की है? तो सरप्पा की हो जाएगी। ठीक है, तो आपका यहाँ बी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, ये पंक्ति फिर से कह रहा हूँ, मोस्ट है, पूछी गई है अगर एग्जाम में, तो सरप्पा की पंक्ति ही पूछी गई है अब तक। इसके अलावा दूसरी पंक्ति का बहुत कम चांस है, लेकिन सरप्पा की भी ये वाली जो पंक्ति ये कई बार पूछी गई है। तो आपको एग्जाम में अच्छे से याद रखना है, पंडिय सैल सत बखानई देहि रुद्र बसंत न जानई। अगर एग्जाम में इतना भी ना दे तो भी आपको यहाँ तक तो कंटेस्ट याद होना चाहिए कि पंडित सैल सत बखानई पंक्ति किसकी है? तो आपके सरप्पा की है। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 228 नंबर का प्रश्न आपका, खुसरो को मेघावी एवं सुकवि किसने कहा? साथियों, आपके जो है खुसरो है, अमीर खुसरो, इनको मेघावी एवं सुकवि किसने कहा था? मोस्ट प्रश्न है, ध्यान रखना है कि खुसरो को मेघावी एवं सुकवि किसने कहा था। तो ये कहने वाले पहला ऑप्शन आपके सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बी ऑप्शन आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सी ऑप्शन आपके सामने आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, और डी ऑप्शन आपके सामने नगेंद्र। तो साथियों, अमीर खुसरो को, या खुसरो का मतलब अमीर खुसरो है, कौन है? अमीर
खुसरो। अमीर खुसरो को मेधावी एवं सुकवि कहने वाले आपके कौन हो जाएंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने अमीर खुसरो को मेधावी एवं सुकवि कहा था। ठीक है, तो आपका यहाँ ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। खुसरो के उपनाम है साथियों, वेरी मोस्ट है। एग्जाम में पिछली बार पूछा गया है कि खुसरो के निम्न में से मतलब खुसरो का उपनाम कौन सा है। तो आपको हो सकता है एक नाम भी दे दे, या फिर ऐसा ही प्रश्न आ जाए कि तीन ऑप्शन आपको दे के एक असत्य दे दे या फिर उपरोक्त सभी वाला दे दे। तो आपको कुल मिला के आपको जो है खुसरो के उपनाम तीनों ही याद रखने हैं, ताकि आपका एग्जाम में जो है प्रश्न गलत नहीं हो। यहाँ पे भी खुसरो का मतलब अमीर खुसरो है, और अमीर खुसरो के उपनाम के बारे में हम बात करते हैं तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद, इनको उपाधि मिली थी तोता ए हिंद की। तो इनका उपनाम क्या हो जाएगा? तोता ए हिंद। तूती ए हिंद भी इनको कहा जाता है, और तुर्क ए अल्लाह भी जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये भी इनके उपनाम है, तोता ए हिंद, तूती ए हिंद और तुर्क ए अल्लाह है। ये तीनों अमीर खुसरो के उपनाम है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी वाला, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि अमीर खुसरो के उपनाम कौन कौन से हो जाएंगे? तोता ए हिंद, तूती ए हिंद और तुर्क ए अल्लाह है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। साथियों, आपके सामने एक कथन दिया हुआ है, और कथन बिल्कुल मोस्ट है। इस जो मैं मोस्ट लगा रही हूँ साथियों, वो एग्जाम में पिछली बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं मोस्ट लगाती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी से मैं मोस्ट लगा रही हूँ, पिछले एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। जैसे आपका नेट का पेपर हुआ हो, आपके एच टेट, और आपके जैसे ग्रेड फर्स्ट सेकंड, आपके जैसे मान लो झारखंड, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ये हमारा वाले जैसे इनके पेपर है, इनमें आपके जो है सारे पेपर मिला के आपके सामने क्वेश्चन में लेके आई हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरी मर्जी से मैं बता रही हूँ कि मोस्ट पर्सन है, पिछले एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैं आपको मोस्ट बता रही हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। उक्त कथन किसका है? उक्त कथन, उक्त कथन किस कवि का है? किस कवि का या विद्वान का है? विद्वान का है। ठीक है, उक्त कथन किसका है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये कथन किसका है, किसने कहा था कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। पहला ऑप्शन आपके सामने गोरखनाथ, दूसरा ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सी ऑप्शन आपके सामने राम स्वरूप चतुर्वेदी, और डी ऑप्शन आपके सामने राम कुमार वर्मा। अगर साथियों यहाँ हम बात करते हैं कि ये कथन किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इन्होंने कहा था कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। तो ये कथन किसका था? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का था। तो आपके यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 231 नंबर का प्रश्न आपका, फिर से आपके सामने एक जो है कथन दिया हुआ है। खुसरो की हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। खुसरो की हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। एक तो आपके अव्वट हो जाएगी, और इसके बाद हम बात करते हैं आपके ठेठ बोलचाल की भाषा। आगे आपके लिखा हो ठेठ बोलचाल की भाषा पहेलियों, मुकरियों और दो शकुनों से मिलती है, पर गीतों व दोहों की भाषा ब्रप या मुख विचलित प्रचलित काव्य भाषा है। उक्त कथन किसका है? साथियों, आपके सामने फिर से कथन दिया हुआ है, और इस कथन को आप एक बार जो है दोबारा से अच्छे से पढ़े। खुसरो की हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ बोलचाल की भाषा पहेलियों, मुकरियों और दो शकुने में मिलती है। ये इनकी जो रचनाएं हैं, पहेलियां, मुकरिया और दो शकुने इनकी रचनाएं हैं, जिसमें ठेठ बोलचाल की भाषा मिलती है, पर गीतों व दोहों की भाषा बरप या मुख प्रचलित काव्य भाषा है। तो ये किसने कहा था? ए ऑप्शन आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बी ऑप्शन आपके सामने मोहन अवस्थी, सी ऑप्शन आपके सामने हेमचंद्र, और डी ऑप्शन आपके सामने सरप्पा। तो साथियों, इसका सही उत्तर के बारे में हम बात करते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने जो है ये कथन दिया था। तो आपका ए नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद 232 नंबर का प्रश्न आपके, खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं। खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखा है। साथियों फिर से आपके सामने एक कथन है और ये कथन किसने दिया है आपको बताना है। कमेंट के माध्यम से आप जरूर साथियों उत्तर देने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब तक खुद के जो प्रश्न आपको उत्तर आ रहा है वो आप मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जब तक नहीं बताओगे तो आप किसी चीज को कंफर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखा है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चार ऑप्शन के माध्यम से आपके सामने सबसे पहला नंबर का ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी नंबर का ऑप्शन आपके सामने रामचंद्र शुक्ल जी। सी नंबर का ऑप्शन आपके सामने राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। और डी नंबर का ऑप्शन आपके सामने नगेंद्र का। तो साथियों यहाँ पे जो है ये कथन किसने दिया था, तो इसके बारे में हम बात करते हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्होंने कहा था खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखा है। तो आपका ए नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। 233 नंबर का प्रश्न है, इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध है, इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी, यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। कथन किस कवि का है। साथियों मैं कथन इसलिए बार बार ज्यादा बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने फिलहाल देखा होगा जस्ट ही कि आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, इसके अंदर आपके कम से भी कम 20 मतलब 15 से 20 प्रश्न ऐसे थे आपके जो आपके कथन और आपके पंक्ति के माध्यम से दिए हुए थे। तो आपको समझ लो 20 क्वेश्चन का मतलब आपका कितना होगा 40% अंक। 40 अंक लाना आपको पता है कितनी बड़ी बात है। आप अपन लोग तो जैसे ऐसे दो दो जो है पॉइंटों में रह जाते हैं, 2 नंबर से या फिर नंबर से ऐसे रह जाते हैं तो कितना दुख होता है। इसलिए आप जो है कथन को और पंक्तियों को अच्छी तरीके से याद करके जाएं। ठीक है, तो ये आपके सामने कथन दिया हुआ है, इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध है, इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी, यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। तो ये कथन किसका है। ए ऑप्शन है आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बी ऑप्शन आपके सामने नगेंद्र। सी ऑप्शन आपके सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और डी ऑप्शन आपके सामने हेरोल्ड। तो साथियों ये कथन भी किसने दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। आपके सामने फिर से एक पंक्ति है, बिल्कुल मोस्ट है, एग्जाम में पूछी गई है। बल्ला हुआ जो मारिया, यह पंक्ति किस कवि की है। बल्ला हुआ जो मारिया, उक्त पंक्ति किस कवि की है। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं गोरखनाथ की है, या फिर आपके बी ऑप्शन है कणप्पा की है। सी ऑप्शन आपके सामने हेमचंद्र की है। और डी ऑप्शन आपके सामने विद्यापति की है। तो साथियों बल्ला हुआ जो मारिया, यह पंक्ति आपके किसकी है, तो यह हेमचंद्र की पंक्ति है। किसकी, हेमचंद्र की पंक्ति है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है कि यह पंक्ति किसकी है, बिल्कुल मोस्ट प्रश्न है, तो हेमचंद्र की है। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 235 नंबर का प्रश्न है आपका, डोला मारूरा दुहा के मालवणी मनुहार प्रसंग की समानता पद्मावत के नागमती वियोग खंड से किसने बताई है। साथियों आपके सामने प्रश्न है, मोस्ट है बिल्कुल। डोला मारूरा दुहा के मालवणी मनुहार प्रसंग की समानता पद्मावत के नागमती, किसके, पद्मावत के नागमती वियोग खंड से किसने बताई है। तो यह किसने बताई है आपके सामने ए ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बी ऑप्शन आपके सामने नगेंद्र। सी ऑप्शन आपके सामने महावीर प्रसाद द्विवेदी। और डी ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगर साथियों हम ये बात करते हैं कि वियोग खंड से किसने बताई थी, पद्मावत के नागमती वियोग खंड से किसने बताई थी, तो ये बताई थी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताई थी। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताई थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपका ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 236 नंबर का प्रश्न है आपका, विद्यापति की रचनाओं को भक्त कवि मानने वाले विद्वान निम्न में से हैं। साथियों जो आपके विद्यापति की रचनाओं को भक्त कवि मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, तो आपके सामने यहाँ जो है ऑप्शन नंबर दे रखा है, एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दूसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। तीसरा ऑप्शन है ब्रज नंदन सहाय।
और चौथा ऑप्शन आपके सामने उपरोक्त सभी। अगर साथियों हम यहाँ बात करते हैं विद्यापति की रचनाओं को भक्त कवि मानने वाले विद्वान कौन कौन है, तो बिल्कुल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था, श्याम सुंदर दास जी ने भी माना था, ब्रजनंदन सहाय ने भी इनकी जो है रचनाओं को भक्त कवि माना था। तो आपका यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों बिल्कुल आपको एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा, तो आपको तीनों ही याद हो गए, देख लो एक साथ आपको तीनों ही नाम है जो याद हो गए कि किस किस ने जो है भक्त कवि माना था, तो आपको तीनों ही नाम जो एक साथ याद हो गए। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका विद्यापति की रचनाओं को श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वान है। साथियों आपका जो पिछला प्रश्न था वो भक्त कवि मानने वाले विद्वान थे कि भक्त कवि किन्होंने माना था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, श्याम सुंदर दास ने और ब्रजनंदन सहाय ने भक्त कवि माना था। और अगर हम बात करते हैं श्रृंगारिक कवि कौन किस किस ने माना था, तो श्रृंगारिक कवि आपके मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और बच्चन सिंह, बी ऑप्शन आपका। सी ऑप्शन आपका रामवर्क्स बेनीपुरी और हरप्रसाद शास्त्री, और डी ऑप्शन आपके सामने उपरोक्त सभी। अगर साथियों हम यहाँ बात करते हैं कि श्रृंगारिक कवि किस किसने माना था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने है जो विद्यापति की रचनाओं को श्रृंगारिक कवि माना था। इसके बाद राम कुमार वर्मा ने भी माना था, तो बच्चन सिंह ने भी माना था। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने भी है जो इनकी रचनाओं को श्रृंगारिक माना था, तो हरप्रसाद शास्त्री ने भी माना था। यहाँ पे आपके जो है 5 विद्वान है साथियों, पांचों के नाम आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, और पांचों के नाम मैंने इसी प्रकार प्रश्न बनाया है कि आपको पांचों नाम एक बार आपके दिमाग से निकल जाए। ठीक है, ऐसे मतलब दिमाग में उतर जाए कि ठीक है ये 5 नाम है जिन्होंने श्रृंगारिक माना था। कौन कौन? रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री जी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। साथियों अगर जैसे मुझे कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप जो है रीतिकाल, आधुनिक काल और भक्ति काल के सबके, तो आपके पता है आपको भक्ति काल का जो है, साथ ही साथ भक्ति काल का किसके, भक्ति काल के जो है आपके तीसरी वीडियो चल रही है। कितनी वीडियो? तीसरी वीडियो के प्रश्न आने वाले हैं। तो यानी कि आपके जो है 75 प्रश्न भक्ति काल के हो गए हैं, और इधर आपके 250 प्रश्न, कितने? 250 प्रश्न आपके जो आदिकाल के हो गए हैं। तो आपको अभी 10,000 प्रश्नोत्तरी पूरी करनी है। कितनी? 10,000 प्रश्नोत्तरी पूरी करनी है। और आपके इसमें जो है कबीर के 25 प्रश्न आपके जो है वीडियो की पहली वीडियो आपके कबीर की आ गई है, जिसके अंदर आपके 25 प्रश्न आ गए हैं एक। ठीक है, दूसरी वीडियो में आपके फिर से 25, तीसरी वीडियो में फिर से 25, चौथी में 25, ऐसे करके आपके 100 प्रश्न जो है कबीर के रहने वाले हैं। ऐसे 100 प्रश्न आपके जो है जितने भी, जैसे सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में जितने भी कवि रचनाएं, उपन्यास, कविताएं वगैरह लगी हुई हैं, उन सबके 100 प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो ऐसे करके आपके पूरे 10,000 प्रश्नों के एमसीक्यू रहने वाली हैं। ठीक है, और अगर साथियों एक बात और यही है, ये बताना चाहती हूँ मैं कि जैसे किसी भी साथी को पीपीटी, जैसे ये पीडीएफ है, ठीक है, अगर ये पीडीएफ किसी को चाहिए प्रश्नों वाली, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज। क्या है? प्रबोध क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। जाके इसको अभी ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद अगर आप उसमें फाइल्स के ऑप्शन में जाओगे, तो फाइल्स के ऑप्शन में जाके ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है एक, सर्च, डायरेक्ट सर्च कर लेना कि आदिकाल पीडीएफ, आदिकाल 10, आदिकाल ऐसे लिख के और आप तो 10 लिख देना, तो 10वें नंबर की पीडीएफ आ जाएगी। अगर आपको 90 नंबर की चाहिए तो 9 लिख देना, आपको 90 नंबर की पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, और अगर साथियों आप लोगों को अगर मेरी मेहनत कुछ अच्छी लग रही है, तो कम से कम आप लोगों का इतना फर्ज तो बनता ही है कि आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब तो जरूर कर ले, और आपके जितने साथी लोग हैं उनको शेयर करें। ज़्यादा नहीं हो तो कम से भी कम, जैसे कोई वीडियो आए, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आप हर वीडियो को कम से कम आप व्हाट्सअप स्टेटस तो लगा ही सकते हो, लोगों को शेयर के लिए बोल सकते हो कि आप लोगों के लिए 10,000 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आ रही है, तो कम से कम आप इसको शेयर तो आराम से कर सकते हो। व्हाट्सअप स्टेटस लगाने में कोई शर्म की बात नहीं है कि आप किसी का वीडियो जो है स्टेटस लगा रहे हो, तो आपको तो साथियों, क्योंकि आप ही मुझे आगे बढ़ाओगे, आप लोगों के माध्यम से ही मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा भी फिर मन ऐसे रहेगा कि ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर मुझे कुछ वापस रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो फिर मेरा भी मन थोड़ा ऐसे ही रहता है कि ठीक है, इतनी वीडियो डाला है मैंने, कम से कम मैंने जो है 15 वीडियो डाल दी है। ठीक है, 10,000 प्रश्नोत्तरी की 15 वीडियो आ चुकी है आपके सामने, लेकिन किसी भी वीडियो में मुझे किसी भी जो है स्टूडेंट ने ये नहीं कहा कि मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे लिए इतनी मेहनत की है।
ठीक है। तो अगर फिर भी आपको अच्छा लगे वो करो, मैं किसी को फोर्स नहीं करती कि मेरे वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। आपको जो अच्छा लगे, अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखोगे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन वापस चाहिए कि नई वीडियो आने वाली मेरे पास ज़रूर पहुँचे। तो मैं कभी ऐसे फोर्स नहीं करूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही करें, वीडियो को शेयर ही करें, लाइक करें, कभी फोर्स नहीं करूँगी। सब अपने मर्जी के मालिक होते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। विद्यापति की रचनाओं के विषय में रहस्यवादी मानने वाले कवि कौन कौन से हैं आपके सामने। तो साथियों, आपने श्रृंगारिक देख लिए हैं, तो रहस्यवादी कवि भी देख लो, ताकि आपको पूरे याद रह जाए एक ही बार में। जो तीनों कवि हैं, तीनों प्रकार के, वो सारे आपको याद रहने चाहिए। तो विद्यापति की रचनाओं के विषय में रहस्यवादी मानने वाले कवि कौन कौन से हैं। तो साथियों, हम अगर रहस्यवादी कवि मानने की तो बात करें यहाँ पे, तो ग्रियर्सन ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके सामने जनार्दन मिश्र, सी ऑप्शन आपके सामने नगेंद्र नाथ गुप्त, और डी ऑप्शन आपके सामने कुमार स्वामी। तो यहाँ हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर के बारे में। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल ई ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपके जो रहस्यवादी क्रिएशन मानते हैं, मिश्र मानते हैं, नगेंद्र नाथ गुप्त मानते हैं, साथ ही वो नगेंद्र अलग है, और ये नगेंद्र नाथ गुप्त जी है, ये अलग है, ठीक है। कुमार स्वामी है, इन्होंने भी जो है रहस्यवादी माना है। तो यहाँ पे आपका ई नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न अपना, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। ये किसने कहा था कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किसका है साथियों। तो यह कथन किसने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था, या फिर आपका सी ऑप्शन है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा था, या फिर डी ऑप्शन है आपके नगेंद्र ने कहा था। तो यहाँ हम बात करते हैं साथियों, आपके जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इन्होंने कहा था कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ठीक है। तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यहाँ बिल्कुल सही उत्तर ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न अपना वो है 240 नंबर के प्रश्न में आ गए हैं साथियों। 240 नंबर का प्रश्न आपका, विद्यापति में भक्ति भावना थी किंतु उस पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते थे। क्या लिखा हुआ साथियों आपके सामने कथन है कि ये कथन किसका है। फिर से आपको कथन देखना है। कथन है, विद्यापति में भक्ति भावना थी किंतु उस पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते थे। पहला ऑप्शन आपके सामने बाबू गुलाब राय, बी ऑप्शन आपके सामने जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी ऑप्शन है आपके सामने हेमचंद्र, और डी ऑप्शन है आपके सामने सरय पा। तो साथियों, ये कथन किसका था। तो आपके बाबू गुलाब राय का जो है ये प्रश्न था। साथियों, अभी जो फिलहाल पिछले एग्जाम हुए थे उसके अंदर आपको पता हो तो बच्चन सिंह आपके जो है कथन के माध्यम से बहुत ज्यादा छाए हुए थे। कौन। बच्चन सिंह। एक तो आपके बच्चन सिंह महत्वपूर्ण है, एक आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जितने भी कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पूरे याद रखना है, आचार्य शुक्ल जी के। और एक आपको रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। किसके। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो कथन है आपको बिल्कुल, ये तीन तो आपको जो है तीन विद्वान ऐसे हैं जिनके तो आपको कथन बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए। बाकी का फिर भी ठीक है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन शुक्ल जी के, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के और बच्चन सिंह के तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक आप महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी ले सकते हो, इनके भी बहुत महत्वपूर्ण कथन होते हैं। तो आपको ये चार तो अच्छे से याद रखना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बाबू गुलाब राय का जो कथन है ये, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 241 नंबर का प्रश्न है आपका, विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हैं। विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हैं। यह कथन किसने दिया था। यह कथन किसने दिया था साथियों। तो आपके सामने ए नंबर का ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बी नंबर का ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सी नंबर का ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और डी नंबर का ऑप्शन है भगीरथ मिश्र। साथियों, यहाँ पे भागीरथ नहीं होता है, अशुद्ध शब्द है भागीरथ, यहाँ भगीरथ है, भगीरथ मिश्र।
ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना, शुद्ध अशुद्ध शब्द के अंदर आपके आ सकता है ये भगीरथ मिश्र, ना कि भागीरथ। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि है, यह किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 242 नंबर का प्रश्न है आपका। कीर्तिलता कीर्ति सिंह के प्रीत्यर्थ लिखी गई तो पदावली स्वांत सुखाय और शिव सिंह लखीमा देवी के प्रीत्यर्थ लिखी गई है। ये आपके पदावली में से ली गई है। ये आपके जो पंक्ति कवि मतलब सॉरी कथन है जो आपके किससे लिया गया है? पदावली से लिया गया है। और ये कीर्तिलता कीर्ति सिंह के प्रीत्यर्थ लिखी गई तो पदावली स्वांत सुखाय और शिव सिंह लखीमा देवी के प्रीत्यर्थ लिखी गई है। ये किसने कहा था? तो आपके सामने ए नंबर का जो ऑप्शन है बच्चन सिंह, बी नंबर का ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, सी नंबर का ऑप्शन है हेरोल्ड और डी नंबर का ऑप्शन है सरप्पा। तो यह किसने लिखा था साथियों? तो ये लिखने वाले हैं आपके बच्चन सिंह जी। इन्होंने कहा था कि कीर्तिलता कीर्ति सिंह के प्रीत्यर्थ लिखी गई तो पदावली स्वांत सुखाय और शिव सिंह लखीमा देवी के प्रीत्यर्थ लिखी गई है। तो किसका कथन है? ये आपके डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। साथियों, आपको जब एग्जाम में कथन वाले प्रश्न देखने को मिलेगा ना, तो आपके वहाँ ए ऑप्शन में से रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी में रहेगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में रहेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी में रहेगा आपके बच्चन सिंह। चारों ऑप्शन आपको, जैसे मान लो 7 कथन आए तो 7 ही कथन में आपको एग्जाम में ऐसे नाम देखने को मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज रहोगे कि ये कथन किसका था। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ के अच्छे से याद रखना है। और कथन को जरूरी नहीं कि आप पूरा जितना बड़ा लिखा हो उतना ही याद करो, उसमें से आप जो एक मेन पॉइंट लाइन होती है उसको ये निकाल लो और उसमें शॉर्ट नोट्स बना लो। कैसे? शॉर्ट्स शॉर्ट नोट्स बना लो बिल्कुल अपने खुद के लिखे हुए कि ये पंक्ति किसकी है, तो उसमें से छाट के आपको पंक्ति निकालनी है कि ये मोस्ट है, ये हाईलाइट लाइन है, ये एग्जाम में इसके माध्यम से अपने को याद रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की थी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, जिसकी भी है। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, एक आपके लिए बहुत जो है फायदेमंद जो है मैंने तरीका अपनाया था, ताकि उसके माध्यम से आप आराम से अपना जो है फास्ट रिवीजन कर सकते हो। अपने जो यूट्यूब चैनल है इसकी प्ले लिस्ट के अंदर, किसके अंदर? प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिलेगा रीतिकाल। अभी मैंने रीतिकाल शुरुआत किया सबसे पहले, क्योंकि आदिकाल के जो है मैंने नोट्स बनवा दिए हैं, मैंने पढ़ा दिया आदिकाल को, और भक्तिकाल अपना जो कंप्लीट चलने वाला है। तो मैंने आदिकाल पढ़ा दिया है, भक्तिकाल चलने वाला है, इसलिए मैंने डायरेक्ट रीतिकाल को लिया था। क्योंकि जैसे ही आदिकाल खत्म होगा तो मैंने जो है भक्तिकाल को मैं शुरुआत कर दूंगी। तो उसके बाद आपके रीतिकाल रहेगा। तो रीतिकाल को लेंथी पढ़ने के बजाय आप एक बार शॉर्ट तरीके के माध्यम से पढ़ सकते हो। जो मेरे यूट्यूब चैनल है उसमें आपको 3-3 मिनट की क्लासें मिलेगी। कितनी? 3-3 मिनट की क्लासें मिलेगी, जिसके माध्यम से आप सुपर फास्ट रिवीजन कर सकते हो आराम से। 2-2 3-3 1.5 मिनट की क्लासें हैं, इसके माध्यम से आप रीतिकाल का जो है आराम से फास्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हो। देखना एक बार, आपको क्लासें बहुत अच्छी लगेगी। बिल्कुल वापस आप मुझे कमेंट करके कहोगे कि मैडम बहुत ही अच्छी क्लासें लगी है। आप ऐसे ही आप एक बार आधुनिक काल की और आदिकाल की और भक्ति काल की भी वीडियो बना दो। ठीक है, तो आप एक बार जाके जरूर देखना। रीतिकाल की जो आप प्ले लिस्ट में देख लेना, वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मिलेगी आपको जो है पीडीएफ प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी आपको वो। ठीक है, तो आप पूरा रीतिकाल आराम से उसके माध्यम से रिवीजन कर सकते हो। बहुत शानदार बनाया है, तो आप एक बार जाके जरूर देखना वीडियो को। अगला प्रश्न अपना, कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अवट कहा है। इनकी जो पंक्ति है, एक, देसिल बयना सब जन मिठा, ते तेसन जंपो अव अच्छा। साथियों, पंक्ति मोस्ट है, बिल्कुल इतनी पूछी गई है अभी तक तो एग्जाम में, वैसे पिछली बार पूछी गई है। तो देसिन बयाना सब जन मिठा किसकी पंक्ति है? इतनी ही पूछी गई है, मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अवट कहा है। ठीक है, तो ये किसकी है? तो इसके हम अगर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपके सामने बच्चन सिंह, बी ऑप्शन आपके सामने गोरखनाथ, सी ऑप्शन आपके सामने मतेश्वर नाथ और डी ऑप्शन आपके सामने राम कुमार वर्मा। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो बच्चन सिंह ने कहा था आपके कि कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अवट कहा। ये किसने कहा था? तो बच्चन सिंह ने कहा था। ठीक है, ये आपकी तो पंक्ति ऐसे दे रखी है, तो आपको इसको थोड़ा याद रखना है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 244 नंबर का प्रश्न है, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारी का है।
विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, ये कथन किसका है? साथ ही ये कथन किसका है आपके, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये कथन किसका है। तो ए नंबर का ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर बच्चन सिंह, बी नंबर का ऑप्शन है पुष्यदंत, सी नंबर का ऑप्शन आपके हेमचंद्र और डी नंबर का ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। साथ ही थोड़ा पेन है तो ये पेन भी चल नहीं रहा है, पता नहीं कैसे पेन भी हैंग हो गया है, ये भी नहीं चल रहा ढंग से। ठीक है, चल गया। तो ए ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर बच्चन सिंह, बी ऑप्शन है पुष्यदंत, सी ऑप्शन आपके सामने हेमचंद्र और डी ऑप्शन आपके सामने राम कुमार वर्मा। अगर हम यहाँ सही उत्तर के बारे में बात करते हैं तो आपके 244 प्रश्न के जो है इसके अंदर बच्चन सिंह ने कहा था कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, ये कथन किसका था? शायद यहाँ पे थोड़ा ये अजीब लग रहा है तो मेरे को भी थोड़ा ठीक नहीं लगा, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो। तो खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, ये कथन किसका है? तो आपके डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। तो आपका ए नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 245 नंबर का प्रश्न है आज का अपना, वेरी मोस्ट है, एग्जाम में पूछा गया है, आपको देखते पता लग गया होगा कि आपने काफी बार देखा होगा इसको। तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ठीक है, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों को श्रृंगारी पो की भी ऐसे ही लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। साथ ही एग्जाम में सिर्फ इतनी पंक्ति आती है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उक्त कथन किसका है? बिल्कुल इतनी सी ही पंक्ति आती है, आप उठा के देखना एग्जाम के जो पिछले हुए पेपर उनमें इतनी ही पंक्ति दी गई है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों को श्रृंगारी पो की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। तो यह कथन किसका है साथियों? उक्त कथन किसने दिया? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 है, सबसे पहले ए नंबर का ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, बी ऑप्शन है नगेंद्र का, सी ऑप्शन है आपके सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और डी ऑप्शन है आपके सामने महावीर प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल साथियों, मैं कह रही हूँ एग्जाम में ऑप्शन भी ऐसे आते हैं कि आपको याद नहीं रहेंगे कि ये नगेंद्र का कथन सॉरी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन कौन सा था, शुक्ल जी का कौन सा था, इतना कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए कंटेस्ट याद करके जो, क्योंकि चीज़ें याद करनी ही पड़ेगी, उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट तरीका कुछ नहीं होता है। कंटेस्ट याद करोगे तो एग्जाम में सही होगा, नहीं तो वहाँ पे भी कन्फ्यूजन रहता ही रहेगा। तो ये कथन किसका है साथियों? तो इस कथन के बारे में हम बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। इन्होंने कहा था आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों को श्रृंगारी पोक की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। तो किसका कथन हो गया? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। वेरी मोस्ट है, लगा लेना, और विश्वास नहीं हो तो आप कॉपी में उतार के रख लो कि ये कथन बहुत मोस्ट है, फिर से किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 246 नंबर का प्रश्न है। आज अपने 250 प्रश्न रहने वाले हैं साथियों, जो कंप्लीट होने वाले हैं। सिर्फ 4 ही प्रश्न बचे हैं आपके, फटाफट से हम इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। पदावली के पदों को मादकता के कारण नागिन की लहर किस कवि ने कहा? वेरी मोस्ट है, नागिन की लहर किसने कहा था साथियों? पदावली के पदों को मादकता के कारण नागिन की लहर किस कवि ने कहा था? ए नंबर का ऑप्शन आपके सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी नंबर का ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, सी ऑप्शन आपके सामने मच्छिंद्र नाथ, और डी ऑप्शन है गोरखनाथ। तो पदावली के पदों को मादकता के कारण नागिन की लहर किस कवि ने कहा था? तो नागिन की लहर कहा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था। पदावली के पदों को मादकता के कारण नागिन की लहर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था। किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था। तो आपका यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, कीर्तिलता को बरंग बरंगी संवाद कहा है,
कीर्तिलता को रंग बिरंगी संवाद किसने कहा था? तो आपके ए नंबर का जो ऑप्शन है शुक्ल जी ने कहा था। बी नंबर का ऑप्शन है रामकुमार वर्मा ने कहा था। साथियों मोस्ट है पिछली बार सुख सुख की संवाद किसने कहा था और रंग बिरंगी जो संवाद है वो किसने कहा था? तो आपके एग्जाम की दृष्टि से पिछली बार पूछा गया तो फिर से मोस्ट हो सकता है। तो सी ऑप्शन आपके सामने रामस्वरूप चतुर्वेदी जी और डी ऑप्शन आपके सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं कि कीर्तिलता को रंग बिरंगी संवाद आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। तो सुख सुखी संवाद सुख सुखी संवाद किसने कहा था? तो सुख सुखी संवाद कहने वाले हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? रामचंद्र शुक्ल ने जो है कीर्तिलता को रंग बिरंगी संवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था और शुक्ल जी ने सुख सुखी संवाद कहा था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 248 नंबर का प्रश्न है आपका। विद्यापति शिव भक्त थे। पदावली में शिव की स्तुति से संबंधित कुछ पद हैं जिन्हें कहा गया है। साथियों आपके सामने विद्यापति शिव भक्त थे। पदावली में शिव की स्तुति से संबंधित कुछ पद हैं जिन्हें कहा गया है। उन्हें क्या कहा गया है? नचारी या फिर कृतिलता, कीर्तिलता है यहाँ पे। ठीक है, कीर्तिलता, कीर्तिलता। बिल्कुल टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इंसान से ही गलती होती है तो बेचारा टाइप करने वाला भी उससे हो सकता है गलती हो गई हो। सी ऑप्शन आपके सामने वीरता और डी ऑप्शन है नागिन की लहर। तो आपके साथियों यहाँ पे जो है विद्यापति शिव भक्त थे। पदावली में शिव की स्तुति से संबंधित कुछ पद हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? नचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नचारी कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर का उत्तर जो आपका नचारी है। विद्यापति शिव भक्त थे। पदावली में शिव की स्तुति से संबंधित कुछ पद है जिन्हें नचारी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न अपना 249 नंबर का। संदेश राशक बहुत महत्वपूर्ण विरह काव्य है। कौन सा? संदेश राशक बहुत महत्वपूर्ण विरह काव्य है जो एक और ढोला मारूरा दुहा की मारवणी की याद दिलाता है तो दूसरी तरफ पद्मावत की नागमती की। बहुत मोस्ट कथन है साथियों, बिल्कुल याद करना है। एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना ही है। संदेश राशक बहुत महत्वपूर्ण विरह काव्य है जो एक और ढोला मारूरा दुहा की मारवणी की याद दिलाता है तो दूसरी तरफ पद्मावत की नागमती की। यह उक्त कथन किसका है साथियों? इस कथन के बारे में हम बात करते हैं कि यह कथन किसका है। तो पहला नंबर का जो ऑप्शन आपका वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। बी नंबर का जो ऑप्शन आपके सामने वो है आचार्य चाणक्य। सी नंबर का ऑप्शन आपके सामने वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नंबर का जो ऑप्शन है आपका वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो साथियों यहाँ हम बात करते तो ये किसने कहा था? तो ये आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि संदेश राशक बहुत महत्वपूर्ण विरह काव्य है जो एक और ढोला मारूरा दुहा की मारवणी की याद दिलाता है तो दूसरी तरफ पद्मावत की नागमती की याद दिलाता है। तो किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। तो आपका यहाँ पे जो है सी नंबर का उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का अपना जो है अंतिम प्रश्न है साथियों। अंतिम प्रश्न है आपके सामने। संदेश राशक की जो रचना है अब्दुल रहमान की है। ठीक है, संदेश राशक रचना किसकी? अब्दुल रहमान की है। तो इसका रचनाकाल क्या होगा? इसका रचनाकाल पूछा गया है साथियों। तो आपके सामने इसका रचनाकाल पहला ऑप्शन है 11वीं से 12वीं शताब्दी। बी ऑप्शन आपके सामने 16वीं से 17वीं शताब्दी। सी ऑप्शन आपके सामने 11वीं से 16वीं शताब्दी या फिर 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मध्य तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है संदेश राशक किसकी है? अब्दुल रहमान की है। तो इसका रचना काल क्या हो जाएगा? 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध उत्तरार्ध से 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मध्य तक जो है इसका रचनाकाल माना जाता है। तो आपका यहाँ पे जो है डी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किससे? 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मध्य तक। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आज आपके जो है 250 प्रश्न यानी कि जो आपके आदिकाल है इसके पूरे 250 प्रश्न हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही आपके जो
10 वीडियो आपके कंप्लीट हो चुकी हैं। साथ ही ऐसे ही आपके 11 नंबर की वीडियो, फिर 25 प्रश्न, फिर 12 नंबर की वीडियो 25 प्रश्न, ऐसे आपके जो है प्रश्नों की श्रृंखला चलती रहेगी। आप आराम से इन प्रश्नों को अच्छे से याद करके, अच्छे से इनका टेस्ट देके अपने तैयारी को जारी रखें। और बिल्कुल भी साथियों हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से आपको तैयारी करनी है। और जितना हो सके साथियों आप लोग बिल्कुल अपनी जो वीडियो है, मेरी वीडियो है, इसको ज़रूर शेयर करें अपने साथी लोगों के साथ। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। आज की कक्षा अपनी यहीं तक। कल आएगी अपनी जो कक्षा जो वीडियो है वो आएगी भक्ति काल के तीसरे नंबर की जो वीडियो है, उसका जो है प्रश्न कल आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।